शराब नीति मामले में आरोप मुक्त किए जाने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली के हनुमान मंदिर जाएंगे अरविंद केजरीवाल और दोपहर 12 बजे हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहेंगे, साथ रहेंगे उनके, और केजरीवाल के साथ संजय सिंह भी रहेंगे मौजूद। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, क्या जानकारी? आज सीपी स्थित हनुमान मंदिर में अरविंद केजरीवाल मत्था टेकने जाएंगे। उनके साथ मनीष सिसोदिया और जो राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह और दुर्गेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। हालांकि अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई शुभ काम होता है पार्टी के लिए या उनके लिए, तो वो हमेशा सीपी स्थित जो हनुमान मंदिर है वहां पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, परिवार के साथ भी जाते हैं, मत्था टेकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है, तो इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि संभवतः कल ही वो मंदिर जाते, वहां पर मत्था टेकते, लेकिन जो लोग मिलने वाले थे उनकी तादाद काफी ज्यादा थी, कार्यकर्ताओं की तादाद काफी ज्यादा थी। तो इसलिए कल उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, पार्टी मुख्यालय जा करके उनको संबोधित भी किया, मीडिया से भी बात की, और आज 12 बजे वो सीपी स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे, वहां पर मत्था टेकेंगे। उनके साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। आज का दिन, क्योंकि मंगलवार शनिवार बजरंगबली का दिन भी माना जाता है और आज शनिवार है, और ऐसे में आज भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के लिए हनुमान मंदिर पहुंचेंगे 12 बजे। पीएम के राजस्थान दौरे से पहले पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। सिरोही में करणी सेना के नेता बलवंत सिंह नजरबंद किए गए हैं। यूजीसी नियमों के विरोध में काले झंडे दिखाने की उन्होंने चेतावनी दी थी और इसी वजह से एक बड़ी कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया है। करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना पहले ही नजरबंद है और अब एक और ये बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान दौरे से पहले ही, जो प्रधानमंत्री का दौरा होना है उसके पहले, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करणी सेना के नेता बलवंत सिंह को नजरबंद कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में थार सवार दबंगों का आतंक देखने को मिला। टक्कर मारने के बाद बाइक को हाईवे पर 5 किलोमीटर तक घसीटा गया। बाइक में जबरदस्त आग लग जाती है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने लोहारली टोल प्लाजा के पास इनको पकड़ा, थार गाड़ी को सीज किया और हिरासत में आरोपियों को ले लिया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 किलोमीटर तक बाइक को घसीटा गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले यहां पर टक्कर होती है और उसके बाद ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर एक बाइक आपको थार के नीचे दबी हुई और घसीटती हुई नजर आएगी, और थार गाड़ी ने 5 किलोमीटर तक हाईवे पर इस बाइक को घसीटा है। बताया जा रहा है कि हिरासत में आरोपियों को ले लिया गया है और थार गाड़ी को सीज किया गया। पेट्रोल पंप पर एक थार सवार चालक ने पेट्रोल भरवाया तथा पेट्रोल भरवाकर वहां से भागने लगा। पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने उस गाड़ी का पीछा किया, जिसको आगे चलकर थार चालक ने सेल्समैन को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मोटरसाइकिल गिर गई और वह घायल हो गया। कार चालक हर्ष सन ऑफ मनोज, जो कि सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है, उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है तथा उसकी गाड़ी थार को भी जब्त कर लिया गया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की, जहां पर एक बार फिर से काली थार का आतंक देखने को मिला है। दिन दहाड़े हुए इस घटनाक्रम की पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दिखाते हैं। काले रंग की थार की चपेट में एक बाइक सवार आया। खैर, बाइक सवार तो किसी तरह बच निकला, लेकिन मोटरसाइकिल 17 इंच मोटे टायर में फंस गई और सड़क पर करीब 10 किलोमीटर तक ऐसे ही घसीटती रही, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। बाइक घसीटती रही और चिंगारी निकलती रही और थोड़ी देर बाद बाइक में आग लगी, जिसके बाद वो पूरी तरह खाक हो गई। जब बाद में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि काली थार पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए तेजी से भाग रही थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस थार में नंबर प्लेट भी नहीं थी। पुलिस ने भी लोहारली टोल प्लाजा के पास इन लोगों को घेर लिया और दोनों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस ने थार को सीज कर लिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, पीएम के राजस्थान दौरे से पहले पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सिरोही में करणी सेना के नेता बलवंत सिंह नजरबंद किए गए। यूजीसी नियमों के विरोध में काले झंडे दिखाने की चेतावनी दी थी। करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना
पहले से ही नजरबंद है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे से पहले पुलिस ने की है यह बड़ी कार्रवाई। सिरोही में करणी सेना के नेता बलवंत सिंह नजरबंद कर दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने यूजीसी नियमों के विरोध में काले झंडे दिखाने की चेतावनी दी थी। आपको बता दें कि करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना पहले से ही नजरबंद है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर जाएंगे, जहां वो सुबह लगभग 11:30 बजे अजमेर से 14 वर्ष की बच्चियों के लिए HPV वैक्सीनेशन अभियान की औपचारिक शुरुआत करने वाले हैं। और इस अभियान के साथ भारत में महिलाओं में होने वाले रोके जा सकने वाले कैंसर, खास तौर से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ बड़ी लड़ाई की शुरुआत इसको माना जा रहा है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री कई विकास की परियोजनाओं लोकार्पण इसका करने जा रही हैं। योजनाओं का शिलान्यास भी होगा और राजस्थान को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री आज देंगे। कुल 16,686 करोड़ रुपए की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज होगा, जिनमें नेशनल हाईवे और ऊर्जा क्षेत्र के 8,132 करोड़ की 9 परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही साथ अजमेर में प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित आज करेंगे। और एक और बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री के अजमेर दौरे से पहले जिले के एंट्री पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी है। अजमेर के कायड़ सभा स्थल पर 5,000 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और भीड़ को संभालने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए कार्यक्रम स्थल को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। कार्यक्रम से पहले खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुरक्षा की स्थिति जांची। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी उन्होंने लिया। तो आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करना है, उसके पहले प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तमाम तैयारियां, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट के अकॉर्डिंग सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही है। भारी मात्रा में जाब्ता जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है। ट्रैफिक और पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है और जो ट्रैफिक है उसके मैनेजमेंट के लिए डाइवर्जेंस किए जाएंगे, जिसके बाद जो हैवी व्हीकुलर ट्रैफिक है, जो ट्रक होती हैं और इस तरीके का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से अर्ली मॉर्निंग से बंद कर दिया जाएगा, उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा बेसिकली। और बड़ी खबर एक और आपको हम बता दें, भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे के बाद दोपहर लगभग 3:45 पर गुजरात के सानंद में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये भारत की पहली ऐसी यूनिट होगी जहां से मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का कमर्शियल उत्पादन और निर्यात शुरू होगा। जून 2023 में गुजरात सरकार और माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के बीच उस प्रोजेक्ट को लेकर $2.75 अरब के निवेश का MOU साइन किया गया था। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और सानंद पहुंचेंगे। बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और जो सेमीकंडक्टर का भारत का सबसे पहला चिप्स को शुरू करने वाले हैं। सानंद 2.0 की एक नई शुरुआत है, क्योंकि सानंद JIDC में एक बड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है। सेमीकंडक्टर की 3 कंपनियां हैं और 2 आ रही है, तो सानंद JIDC में एक सेमीकंडक्टर का बड़ा हब बन रहा है। उसके साथ उसकी जो एंसिलरी यूनिट्स आएगी, उससे सानंद का बहुत बड़ा विकास होने वाला है। सानंद आज वैश्विक पहचान पे तो पहुंच ही गया है, मगर मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा इकोसिस्टम के साथ एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बड़ा नाम करने वाला है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लखनऊ की, जहां के किसान पथ पर एक ट्रक ने एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी और ट्रक स्कूटी को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिसमें स्कूटी सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सरोजनी नगर इलाके में पड़ने वाले किसान पथ पर पेपरसंड रोड फ्लाईओवर अंडरपास की सर्विस लेन में पहले एक ब्रेकर हुआ करता था और इसी ब्रेकर की वजह से गाड़ियों की रफ्तार काबू में रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस ब्रेकर को हटा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि यहाँ भारी वाहन भी फर्राटा भरने लगे और इसी सड़क पर एक ट्रक तेज रफ्तार में दौड़ रहा था और उसने स्कूटी सवार सत्यम सिंह को पहले टक्कर मारी और घसीटकर काफी दूर तक ले गया। आसपास के लोगों को जैसे इस घटना के बारे में जानकारी लगी, वो दौड़कर मौके पर पहुंचे और तुरंत स्कूटी सवार को अस्पताल ले जाया गया।
जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूटी सवार को टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर भागने की फिराक में था, जिसे आसपास के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा देखने को मिला कि दुर्घटना के 1 घंटे बाद भी मौके से ट्रक को हटाया नहीं गया, जिससे वहां जाम के हालात बनते रहे। और आइए अब खबर आपको दिखा देते हैं मुंबई से, जहां के ईस्टर्न फ्रीवे पर एक ऐसा दर्दनाक हादसा हो गया जिसको देखने वालों की जिसके बाद रूह कांप गई। यहां पर अचानक एक कंटेनर से लगभग 40 टन लोहे की प्लेट एक कार पर जा गिरी। फिर जो हुआ उसने लोगों को डरा कर रख दिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात करीब 1 बजे के आसपास एक कंटेनर 40 टन की भारी भरकम प्लेट लेकर गुजर रहा था। ये कंटेनर जैसे ही वडाला इलाके में शिवड़ी चैम्बूर रोड पर खार गंगा जल के पास पहुंचा, तभी अचानक 40 टन की बेहद भारी भरकम प्लेट खिसक कर नीचे गिर पड़ी। जब ये घटना हुई, ठीक उसी वक्त वहां से एक आर्टिगा कार जिसका नंबर MH04 LQ4010 है, ट्रक को ओवरटेक कर रही थी। 40 टन की भारी भरकम प्लेट सीधे उस कार पर जा गिरी, जिससे कार का कचूमर निकल गया और कार का ड्राइवर उसमें फंस गया। मौके पर ही कार के ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। कार ड्राइवर की पहचान 35 साल के मोहम्मद जमीर हसनुद्दीन के रूप में हुई है। हादसे के बाद क्रेन और पॉकलेन की मदद से इस भारी प्लेट को हटाया गया और शव को बाहर निकाला गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की भिवंडी से, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। महाराष्ट्र की भिवंडी में यह भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। केमिकल फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग में फैक्ट्री में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में आग लगने की फिलहाल वजह साफ नहीं है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फैक्ट्री में आग को बुझाने की जो कोशिशें हैं, मशक्कत है, वो चल रही है। राहत की बात यह है कि फैक्ट्री की आग में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। तस्वीर आप देख रहे हैं फैक्ट्री में। कंपाउंड में अभी अंगार लगा हुआ है और आग बुझाने का काम चालू है। हम लोग आए तभी अंगार लगा हुआ है पूरा। अभी जल्द से जल्द इसके ऊपर काबू कैसा पा सके, हमारा कोशिश पूरा जारी है। इसमें कोई जीवित हानि या कोई नुकसान की खबर है तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां पर आवारा आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर एक लड़की पर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने हमला बोल दिया और जैसे तैसे इस लड़की ने दौड़कर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सुबह के लगभग 7:45 बजे के आसपास का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की आराम से गली में अकेली चली जा रही है। पूरी गली में सन्नाटा है, न कोई इंसान दिखाई दे रहा है और न ही कोई जानवर। लेकिन जैसे ही लड़की गली के आगे मोड़ तक पहुंचती है, उसे आवारा कुत्तों का एक झुंड घेर लेता है। लड़की पूरी ताकत से दौड़ लगाती है और जैसे तैसे दौड़कर आवारा कुत्तों की पकड़ से अपने को बचाती है। ये वीडियो लोगों के मन में दहशत पैदा कर रहा है और आवारा आतंक के खौफ के बारे में बताने के लिए काफी है। ये घटना गुलाबरा जैन मंदिर के पास की बताई जा रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं यूपी के मुरादाबाद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक साले ने अपनी ही जीजा की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। दिल दहला देने वाली वारदात सिविल लाइन इलाके की जिगर कॉलोनी की है, जब अलवीना बेकरी के मालिक हाजी मोहम्मद असद को उनके ही साले जफर ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। आनन फानन में परिजन असद को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले कुछ दिनों से अपने जीजा असद से 10 से 20 लाख रुपए की मांग कर रहा था और पैसे न मिलने पर वारदात को अंजाम दे दिया। दृष्टिया ऐसा प्रतीत होता है कि इनके बीच में कुछ प्रॉपर्टी का विवाद है और उस प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर उसने ये कृत्य किया है। हम लोग उसमें 4-5 टीमें लगाए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की हैं। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। और आइए अब बात करेंगे बिहार की, जहां की बक्सर में जेल में बंद कैदी की संदिग्ध मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और हंगामा भी हुआ। जमकर गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया है। सड़क पर टायर जलाकर विरोध किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। आगजनी और हंगामे की तस्वीरें बक्सर के ज्योति प्रकाश चौक के पास की हैं, जहां पर कैदी की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। शव को लेकर ही सड़क पर बैठ गए।
सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। परिजनों का आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने राजेंद्र के साथ मारपीट की, जेल में भी प्रताड़ित किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मार मार के जेल में लेके गया था। 7 को पुलिस वाले ने बहुत मारा था, मार मार के लेके गया था। पहले थाना में लेकर आया था, उसको दूसरे दिन जेल में लेके सेंट्रल जेल लेके गए। आज गई तो पूरा गाल फूला हुआ था, शरीर पर चोट का निशान था। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी और नेता मौके पर पहुंचे, गुस्साए परिजनों को शांत कराया, साथ ही पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अगर किसी को कोई चोट लगी है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्राप्त होगा उसका डिटेल, और जैसा कि इनका संदेह है या इनका आरोप है जेल प्रशासन के ऊपर, वो भी जांच का विषय है। ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कैदी राजेंद्र की मौत कैसे हुई, लेकिन राजेंद्र की अचानक हुई मौत ने जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में बुजुर्गों की मौत पर परिजनों ने सवाल खड़े किए। मृतक के बेटे का आरोप है कि थाने में पिटाई की वजह से उनके पिता की मौत हुई है। बेटे को अब खुद की जान का खतरा भी सता रहा है। पूरा विवाद प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ है। मृतक शमशेर सिंह के बेटे ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटे राहुल का दावा है कि उनके पिता को थाने में बुरी तरह से पीटा गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। राहुल की माने तो चाचा अर्जुन सिंह ताऊ के विकलांग बेटे की 15 करोड़ की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में 23 फरवरी को जब वो अपने पिता के साथ ताऊ के विकलांग बेटे की मदद करने के लिए पहुंचे तो विवाद हो गया। लेकिन पुलिस ने चाचा अर्जुन सिंह को नहीं पकड़ा, बल्कि उनको ही थाने ले आई, जहां पुलिस की पिटाई से पिता की मौत हो गई। अब उसे अपनी जान का भी खतरा सता रहा है। मैंने देख लिया, मेरे को लग रहा था कि 2 साल से मैं लड़ रहा था, कभी मेरे को न्याय मिलेगा, लेकिन अब मेरे को मेरे बाप मरने के बाद न्याय अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया है, पुलिस का नाम लिया है, MP का नाम लिया। अब कभी भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है। सिर्फ अब मैं बचाऊं, अब वो चाहते कैसे भी करके अब मेरे को भी खत्म कर देंगे। वहीं पुलिस पिटाई के आरोपों को सिरे से खारिज कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि शमशेर की मौत पिटाई से नहीं, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर और आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से हुई है। फिलहाल पुलिस ने राहुल की शिकायत पर 24 फरवरी को अर्जुन सिंह और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी और मामले की जांच में जुटी है। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर रास्ते के मामूली से विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि पड़ोसी ने महिला को गोली मार दी। गंभीर हालत में महिला को पहले शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने हालत को नाजुक देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला का पड़ोस के रहने वाले सुगर सिंह के साथ रास्ते को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। अचानक पड़ोस में रहने वाला सुगर सिंह महिला से गाली गलौज करने लगा। जब महिला ने पलटकर जवाब दिया तो वो गुस्से में घर के अंदर से लाइसेंसी बंदूक ले आया और एक के बाद एक 2 गोली महिला के पेट में मार दी। इनका एक विवाद था अपने ही एक पड़ोसी सुगर सिंह लोधी के साथ में। इन दोनों के बीच में रास्ते को लेकर के विवाद था और ये लंबे समय से आपस में इनके बीच में विवाद होता रहता था। आज भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी और इनके बीच में पहले विवाद हुआ, जिसके बाद सुगर सिंह अपने घर के अंदर से अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर के आया और उसने महिला को गोली मार दी। आरोपी की हम लोग तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसे राउंड अप कर लिया जाएगा। अस्पताल में महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। और एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पोखरण में वायु शक्ति 2026 अभ्यास में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, जिसे देखने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहीं। जैसलमेर जिले में थार के रेगिस्तान इलाके में इस अभ्यास में वायुसेना ने अपनी जंगी ताकत और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए पराक्रम की झलक दिखाई। शुक्रवार शाम शुरू हुए इस अभ्यास के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी मौजूद रहे। वायु शक्ति अभ्यास के दौरान पाकिस्तान की सीमा पर हमारी वायुसेना ने 11,835 किलो बम दागे और दमदार फायरिंग ड्रिल में कुल 277 आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया और अपनी सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। वायु शक्ति एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट, रफाल फाइटर जेट, मिराज, जैगुआर ये सभी हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक्त हम जो देख रहे हैं ये सुखोई फाइटर जेट है, जो कि भारतीय वायुसेना में सबसे बड़ी संख्या में है, 270 से ज्यादा। और ये देखिए किस तरह से दुश्मन के ये वाइटल इंस्टॉलेशन हैं या ब्रिजेस हैं, उनको कैसे ध्वस्त किया जाता है वो दिखाई। ये देखिए नीचे आकर जो वहाँ नीचे गिराया अपना, वहाँ उन्होंने बॉम्ब गिराया। ये सामने ये देखिए, तो ये दिखाई दे रहा है कि कैसे टारगेट
जो है प्रिसीशन स्ट्राइक जो है ये भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट द्वारा की जाती है। ये यहाँ इस एक्सरसाइज में दिखाई दे रही है। ये सिर्फ इसीलिए दिखाई दे रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप है बालाकोट में किया था, जिस तरह से वैसे ही जो ऑपरेशन सिंदूर में जो जैश ए मोहम्मद है और लश्कर तैयबा इनके जो तबाह किए थे मुरीदगढ़ बालाकोट में, और साथ ही एयरबेस उनके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो किस तरह से दुश्मन के जो चाहे वो ऑयल टैंक उनके टैंक्स हों, उनके यहाँ पर जहाँ पर रिजर्व्स होते हैं, वेपन रिजर्व जहाँ पर होते हैं, या उनके ब्रिजेस ऐसे हैं जहाँ पर उनकी मूवमेंट होती है उनकी सेना की, उनको रोकने के लिए ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इस तरह के लिए भी तैयारी, यानी कि जो एक लिमिटेड वॉर भारतीय वायुसेना ने किया था ऑपरेशन सिंदूर में, अगर फुल फ्लैज एक लंबा वॉर लॉन्ग वॉर करना पड़े उसके लिए भी भारतीय वायुसेना तैयार है। उसी के लिए यहाँ पर ये शक्ति प्रदर्शन भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पोखरण फायरिंग रेंज में पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब राजस्थान में। तो देखिए, वायु शक्ति ड्रिल में एयरफोर्स ने दिन में राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर फाइटर जेट का दम दिखाया, तो प्रचंड और अपाचे चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने भी अपनी ताकत दिखाई। कुल 120 फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ने मिलकर पाकिस्तान सीमा पर देश के पराक्रम का प्रदर्शन किया। तो शाम ढलते ही भारतीय सेना ने जबरदस्त ड्रोन शो भी किया। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ आसमान में ड्रोन के जरिए कलाकारी की गई और इस ड्रोन शो में निर्मलजीत सिंह की बहादुरी, कारगिल में टाइगर हिल बमबारी, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को दिखाया गया। भारतीय वायुसेना का दम देखकर एक बार फिर पाकिस्तान कांप उठा। लड़ाकू विमान राफेल, Su-30, तेजस, प्रचंड की गर्जना से दुश्मन देश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तस्वीरें पाकिस्तान से सटे जैसलमेर जिले के पोखरण रेंज की हैं, जहां पर वायु शक्ति एक्सरसाइज के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने करीब 12,000 किलो विस्फोटक दागे। इस ड्रिल में राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर और प्रचंड, अपाचे, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स ने अपनी ताकत दिखाई। करीब 120 फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ने पाकिस्तान सीमा पर अपना दम दिखाया। वायुसेना की ड्रिल को देखने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, जहां थार के रेगिस्तानी इलाके में वायुसेना ने इस अभ्यास के जरिए जंगी ताकत का लोहा मनवाया। वायु शक्ति एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना की जो रात के अंधेरे में किस तरह की क्षमताएं हैं, उसको कैसे टारगेट करती हैं, उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उसके लिए जो मिराज फाइटर जेट हैं, सुखोई फाइटर जेट्स हैं, उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वायुसेना एक्सरसाइज से फायर पावर डेमो के साथ जबरदस्त ड्रोन शो भी किया गया। ड्रोन के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को दिखाया गया। 2 साल में होने वाली वायु शक्ति एक्सरसाइज के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की झलक देखने को मिली। इस एक्सरसाइज का एक उद्देश्य देश के युवाओं को वायुसेना के प्रति आकर्षित करना भी है। साथ ही पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को भी एक मैसेज दिया गया। और आइए अब बात करेंगे गुजरात की, जहां की कच्छ से डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। कच्छ के आधोई गांव में उस वक्त लोगों की सांसें अटक गई जब सड़क पर 2 सांड आपस में भिड़ गए। क्योंकि सांडों की लड़ाई एक बुजुर्ग की जान पर बन आई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। दोबारा देखिए, गुजरात के कच्छ के अधोई गांव में एक बुजुर्ग कुर्सी लगाकर दुकान के बाहर बैठे थे। पास में कई सिलेंडर भी पड़े हुए थे। तभी एक सांड आया। बुजुर्ग ने उसे डंडा दिखाया। तभी 2 सांड सामने से लड़ते हुए आंधी की तरह आए और बुजुर्ग को घसीट कर ले गए। बुजुर्ग कुर्सी समेत दूर जाकर गिरे और भारी भरकम सिलेंडर खिलौनों की तरह सड़क पर बिखर गए। भगवान का शुक्र रहा कि सांडों की लड़ाई में बुजुर्ग की जान बाल बाल बच गई, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। तो वहीं जयपुर के मानसरोवर इलाके में उस वक्त सड़क पर अफरा तफरी मच गई जब एक चलती बस में अचानक से आग लग गई। आग बुझाने में दमकल टीम के भी पसीने छूट गए, क्योंकि रोडवेज बस में लगी आग ने कुछ ही मिनट में भयंकर रूप ले लिया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हर किसी को डर सता रहा था कि कहीं बस में धमाका ना हो जाए। बस जयपुर से केकड़ी जा रही थी कि बीच रास्ते में अचानक आग भड़क गई। बस में 70 यात्री भी सवार थे। राहत की बात यह रही कि आग बढ़ने से पहले सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी।
और अब आपकी सेहत से खिलवाड़ करने वाली खबर। हैदराबाद में बड़ी मात्रा में मिलावटी अदरक लहसुन का पेस्ट पकड़ा गया है। इस फर्जीवाड़े में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। 100, 200 या 500 किलो नहीं बल्कि पूरे 4000 किलो मिलावटी अदरक लहसुन का पेस्ट पकड़ा गया। पुलिस ने ये एक्शन हैदराबाद के खैरताबाद इलाके में लिया, जहां एक मकान के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने की अवैध यूनिट चल रही थी। पुलिस के मुताबिक त्योहारों और शादियों के सीजन के दौरान इसे पूरे शहर में सप्लाई किया जा रहा था। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी बिना किसी लाइसेंस के घर से ही अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहा था। वहीं गुजरात के वलसाड में उस वक्त हड़कंप मच गया, सड़क पर शोर मच गया जब रास्ते पर एक स्विफ्ट और इनोवा कार के बीच टक्कर हो गई और फिर जो कुछ भी हुआ वो वीडियो भी वायरल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्विफ्ट कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब इनोवा कार तेज रफ्तार में जा रही थी और मोड़ पर स्विफ्ट कार अचानक निकल आई। कारों की भिड़ंत के बाद स्विफ्ट कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। अच्छी बात तो ये रही कि गाड़ी में आग नहीं लगी, लेकिन हादसे के बाद गुस्से की आग जरूर देखी गई। इनोवा चला रहे आदमी और स्विफ्ट कार को ड्राइव कर रही महिला के बीच जबरदस्त बहस हुई। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन दोनों एक दूसरे की गलती बताते रहे। हादसे में दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई जान हानि नहीं हुई।